नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग जोन। आई होप you all are doing good. Hello kids, so this is part 2 video of class 5 math chapter 2 fraction where we will discuss from page number 19 to 22. So let's start the video. In group of 3 or 4, find different way of making a whole with different fraction piece from your kit. जो तुम्हारे पास किट है उसमें से आपको डिफरेंट तरीके के होल को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना होगा. Write the equivalent fraction for the following that you find in the process. इस प्रोसेस में आपको जो जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा वो आपको यहाँ पर लिखना है. ठीक है, आप किट का भी हेल्प ले सकते हो और इसका भी खुद से ही. तो हमारे पास देखो ये सारे जो हैं इन सारे फ्रैक्शंस का 1/3, 1/5, 1/4 और 1/6 का हमारे किट में जो है फ्रैक्शन दिया हुआ है. देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना. तो चलो पहला वाला देख लेते हैं. 1/3 है. अब इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे? तो आ जाओ 1/3 पे चलते हैं. अब आपको डिसाइड करना होगा कि आपको क्या करना है. तो देखो पहले तो ये 3 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है. हम इसको क्या करेंगे, 2 पार्ट और कर देंगे. यहां से इसको 2 पार्ट इक्वल पार्ट में काटा, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया इक्वल पार्ट में और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया इक्वल पार्ट में, है ना. तो हमने 2 से इसको डिवाइड कर दिया. देखो अब टोटल कितने हो गए. सो 1 2, यहां से काउंट करता हूं. 1 2 3 4 5 6. टोटल कितने फ्रैक्शंस, कितने इक्वल पार्ट हो गए? 6. उसमें से कितने को कलर किया गया है? 2 को. और देखो 2/6 क्या होगा? 1/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा. ठीक है, अब हमें और बनाना है अगर तो फिर इसको डिवाइड कर देंगे, इसको फिर इक्वली काट देंगे. हाँ, इक्वल काटना होगा. यहां से काट दिया, यहां से काट दिया और ये इक्वल पार्ट कर दिया. अब देखो हमारे पास कितने हैं. यहां से लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12. टोटल कितने पार्ट हो गए? 12 पार्ट. उसमें से देखो कितने को कलर किया गया है. सो 4 को. इट मीन्स 1/3 इक्वल टू 2/6 इक्वल टू 4/12. ये तीनों जो है आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे. ठीक है, सो यहाँ पर लिख लो हाफ. 2/6 4/12. और कैसे आएगा? तो देखो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई हो चुका है 1 का. एक काम करो 5 से मल्टीप्लाई करो. सो ऊपर नीचे दोनों हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15. इट मीन्स वो सर्कल जो है 15 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड हो जाएगा और उसमें से हम 5 पार्ट्स को ले लेंगे तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा. वैसे ही आप अब इस टाइप से खुद से डिवाइड कीजिएगा और क्लियर कीजिएगा. यहाँ पर हम सिंपली बता देता हूँ. 1/4 है, इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो. सो 2 1 जा 2 और 4 2 जा 8. अगेन इसको हटाओ और 3 से मल्टीप्लाई कर लो. सो 3 1 जा 3 और 4 3 जा 12. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा. अगेन 3 से हटाओ, 4 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे. सो 4 1 जा 4 और 4 4 जाओ 60, है ना. वैसे ही 1/6 है तो 1/6 में पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो. 2 1 जा 2 और 6 2 जा 12. अगेन 1/6 में 3 से मल्टीप्लाई करो आप. सो 3 1 जा 3 एंड 6 3 जा 18. अगेन 1/6 में 4 से मल्टीप्लाई करो. 4 1 जा 4 एंड 4 6 4 जा 24. बन गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. वैसे यहाँ पर आओ, अब 2 से मल्टीप्लाई करो. 2 1 जा 2 और 5 2 जा 10. 3 से करो तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15. 4 से करो 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा 20. हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सबका निकाल लिया और उसको फिगर में रिप्रेजेंट करना सीख लिया. डू यू सी हाउ टू जनरेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर एनी गिवन फ्रैक्शन? डिस्कस इन द क्लास. अभी जो मैंने बताया इसको आप क्लास में डिस्कस कर लेना कि जब हम ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाता है. ठीक है, अब देखो फाइंड द फॉलोइंग
यूजिंग योर क्यूट, अगेन आपको क्यूट का इस्तेमाल करना है और पता करना है। यू कैन ऑल्सो शेड एंड चेक बाई शेडिंग द फॉलोइंग, आपको शेड भी कर सकते हो और शेड करके आप पता कर सकते हो। द फर्स्ट वन इज पार्शली डन फॉर यू, एक जो है वो आधा किया हुआ है। हाउ मेनी 1/6 मेक्स 1/3, 1/3 जो है वो कितना 1/6 बना देगा। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है 1/3, इट मीन्स यहाँ पर सिर्फ 3 ही बॉक्स है, 1 2 और 3, बीच का लाइन को आप अभी इग्नोर करो। तो हमारे पास 1/3 उसमें से एक सर्कल को किया गया है। अब इसमें कितने 1/6 बनेंगे, तो हमें 1/6 बनाना है। तो देखो, तो हम 20 से इसको डिवाइड कर डालेंगे, है ना। अब देखो कितना पोर्शन हो गया, ये 1 2, यहाँ पे आता है 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब देख लो इसमें से 1/6 कितने बन रहे हैं, तो ये पूरे 6 हैं, 6 में से हम इसको ले लेंगे अगर, तो एक बन गया 1/6। अगेन पूरे 6 में से हम इसको भी ले सकते हैं, क्योंकि यही कलर किया गया है। 1/3 में 3 पार्ट में से 1 पार्ट कलर किया गया है और 6 पार्ट में से 2 पार्ट को कलर कर दिया गया, तो इट मीन्स एक और 1/6 यहाँ पर बन जाएगा। तो बन जाएंगे टोटल 2। सो आंसर कितना होगा, 2। ठीक है। अब देखो सेकंड नंबर, हाउ मेनी 1/8 मेक 1/4, एक नंबर आंसर, एक नंबर क्वेश्चन का आंसर हमें करना है कि 1/4 में कितने 1/8 मिलेंगे। इट मीन्स पहले हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना होगा। 1/4 यानी इसको ये वाला लाइन जो है हमें कटाना होगा। सपोज ये है ही नहीं, ठीक है, तो हमारे पास 4 इक्वल पार्ट होगा, ये पूरा बनेगा 1, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या बताया गया क्वेश्चन में कि पार्शली आपके लिए किया हुआ है। इट मीन्स आपको ये डिवाइड बीच में कर दिया गया है, आधा किया हुआ है। लेकिन अगर हम शुरुआत से चले तो हमें बीच में अभी लाइन क्लिक नहीं करना है, लाइन ड्रॉ नहीं करना है, हमें बस इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके रखना होगा। ठीक है, अब ये बन गया मेरे क्वेश्चन का अकॉर्डिंग 4 इक्वल पार्ट, उसमें से एक पार्ट, इसको एक काम करो कलर करो। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट में से ये पूरा एक हमने कर दिया कलर। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मुझे बनाना है 1/8, इट मीन्स इस 4 को 8 बनाना है। तो 4 को 8 बनाने का इसी तरीका क्या है, हम बीच से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, है ना, क्योंकि हमारे पास अभी 1 2 3 4 है। अब हम इसको करेंगे 4 इक्वल पार्ट में, 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड। अब देखो ये 8 इक्वल पार्ट में हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस पोर्शन का हमें फ्रैक्शन बताओ, तो ऑब्वियसली 1/8 होगा। इस फ्रैक्शन का हमें पोर्शन बताओ, तो ये भी क्या होगा 1/8 ही होगा। इट मीन्स 1/8 के कितने फ्रैक्शन बन गए, 2, तो इसका जो आंसर आएगा 2। ठीक है, अभी नेक्स्ट और करते हैं तो हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगेन 1/2 है, अब बीच वाले को भी हमें नहीं देखना है, हमें देखना है क्या कि 2 पार्ट में, इक्वल पार्ट में हमें इसको पहले डिवाइड करना होगा। सो ये एक पार्ट और ये बन गया हमारा दूसरा पार्ट। अब ये रिप्रेजेंट करा इस फ्रैक्शन को। अब आपका क्वेश्चन है ये 1/8 कितने बनेंगे। इट मीन्स अब हमें इसको इस फ्रैक्शन को 1/8 पहले बना लेना होगा। देखो 2 इक्वल पार्ट, ये 4 इक्वल पार्ट और 4 का डबल, इसको हाफ और कर देंगे तो 4 का हाफ क्या हो जाएगा। अब क्योंकि हाफ को शेड करना था तो पहले हाफ को शेड कर दो, मैं दूसरे तरह से शेड कर देता हूँ, क्योंकि जो पहले क्वेश्चन होगा उसके वो शेड करके आपको यहाँ पर रखना होगा। हाफ शेड है ये पूरा में, हाफ शेड है। अब 1/8 कितने बनेंगे, अब चलो नंबरिंग कर लेते हैं, हम ब्लैक से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मुझे बताओ ये जो है पूरे फ्रैक्शन का, पूरे होल का कौन सा फ्रैक्शन बनेगा, सो 1/8 बनेगा, है ना। ये अगर इसको पकड़े तो ये भी पूरे का, क्योंकि पूरे कितने हैं 8 है, उसमें से सिर्फ हमें ये चाहिए तो 1/8 बनेगा। अगेन इसको भी हम देखें तो पूरा कितना है हमारे पास 8 है, उसमें से सिर्फ हम इसको ले रहे हैं तो ये एक ही बनेगा। और अगेन जैसे हमने 3 किया वैसे इसको भी हम 1/8 करेंगे। इट मीन्स कितने होगा ये 1 2 3 4। इट मीन्स 1/2 में 4 1/8 बनेगा। अब सबसे इजी तरीका क्या है, और 1/2 ऐसे रहने दो
और जो क्वेश्चन आपसे पूछा है इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो ऐसे। 1/8 है ना, तो 8/1 कर दो। अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 2 4 जा 8, देखो आंसर आ गया। तो ऐसे ये है 1/4 सेम रखो और 1/8 को 8/1 लिख करके मल्टीप्लाई करो। तो देखो 4 2 जा 8, आंसर क्या आएगा 2। देखो ये आपका फिगर में हो गया और ये कैलकुलेशन में हो गया। जो आपको पसंद आए वो आप कर सकते हो। अब जैसा कि हमने यहाँ पे किया है, आपको यहाँ पर करना है शेड करके। 1/2 में कितने 1/12 बनेंगे, 1/3 में कितने 1/12 बनेंगे, 1/4 में कितने 1/12 बनेंगे और 1/6 में कैसे कितने 1/12 बनाए होंगे। तो अब जैसे मैंने फिगर में आपको बताया था वैसे ही आपको करना है। पहले इन सारों को 1/2 में कलर कर दो, 1/3 में कलर कर दो, 1/4 में कलर कर दो और 1/6 में कलर कर दो। अब उसमें से चेक कर लो कि 1/12 ये सारे जो हैं देखो 12 भी बने हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 12 इक्वल पार्ट में है। बट हमें इग्नोर करना होगा, पहले हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको शेड करना होगा, सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और फिर उसमें बॉक्स बना देने होंगे और आप ऐसे कलर करके नंबरिंग करो और काउंट करके लिख लो। और इस तरीका मैंने आपको बता ही दिया, 1/2 है 12/1 करो 6, इट मीन्स यहाँ पर आंसर आ जाएगा 6। यहाँ पर फिर अगेन ऑपोजिट मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा 12, यहाँ पर 4 को शेड करोगे आप, यानी 4 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे 12 के। यहाँ पर 12/1 तो हो जाएगा 3 और 1/6 12/1 बन जाएगा 3। इसको करे तो मैं इजी है, इसीलिए इजी है मतलब अभी जल्दी से हो जाएगा। 1/6 है तो पहले आपको 1/6 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, है ना। तो इस सर्कल को 6 इक्वल पार्ट में आपको बनाना होगा, 6 इक्वल पार्ट में। अब ये 12 इक्वल पार्ट में है, 1 ये 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इसमें से एक पार्ट को आपको करना होगा शेड, क्योंकि 6 था तो 6 को हमने सर्कल कर दिया, को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसमें से एक पार्ट को हमें सर्कल कर लेना है, तो ये पूरा एक पार्ट बनेगा। देखो मैं यहाँ पे एक पार्ट बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है 1/6 को, ये पूरा फिगर। अब आपको बनाना है 1/12। हम क्या करेंगे, इसको फिर से हाफ अप करेंगे 12 इक्वल पार्ट बनाने के लिए। तो जैसा कि पहले से फिगर बना था वैसा बन गया, है ना। अब ये 12 बन गया, उसमें से आप मुझे बताओ कितने 12 पार्ट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब बताओ ये वाला जो है पूरे होल का कितना कौन सा फ्रैक्शन होगा, सो 1/12। सिर्फ ये वाला पूरे होल का कौन सा फ्रैक्शन होगा, अगेन 1/12। तो कितने बने 1/12 इक्वल टू 2। हमारा आंसर यहाँ पर भी सेम था, ठीक है। पेज नंबर 20, डू एज इंस्ट्रक्टेड यूजिंग योर फ्रैक्शन किट। जो आपके चैप्टर नंबर 15 में फ्रैक्शन किट दिया हुआ है उसका हेल्प ले करके आपको इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, ठीक है। बताया गया है मेक अ होल यूजिंग ओनली 1/6 एंड 1/12। सो 1/6 और 1/12 के हेल्प से आपको एक होल बनाना है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं कैसे करेंगे। ये रहा वो फिगर जिससे हम उसको बनाएंगे, जिसमें लिखा हुआ 1/6 और 1/12 के हेल्प से हमें एक सर्कल बनाना है। सो हमने आगे देखा था क्या कि 1/6 के 6 इक्वल पार्ट्स को कंप्लीट करके हम एक सर्कल कंप्लीट करते हैं। सो 1/6 हम ले लेंगे कितने 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5। ये 1/6 ले लिया, हमें यूज करना है किसको, 1/6 को और 1/12 को। अब 1/6 तो हमारे पास है, इजीली अवेलेबल है, यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन भाई 1/12 कैसे बनाएंगे हम। 1/12 अगर दो हो हमारे पास तो क्या बनता है, चेक करते हैं। 1/12 और 1/2। सो दो 12 डिनोमिनेटर में है तो हम एक ले लेंगे और ऊपर वाले को जोड़ देंगे, 1 + 1 2। अब देखो जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, सो 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12। देखो 1/6 हमारा आ गया। इसका मतलब 1/6 को अगर हम दो पार्ट कर देते हैं तो वो 1/12 बन जाएगा। इट मीन्स हम इस 6 को 6 जो 6th नंबर है उसको हम इक्वली दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब ये बन गया हमारा 1/12 और ये भी बन गया 1/12। तो हमने 1/6 के 5 टाइप्स
और 1/12 के 2 स्ट्राइप्स को जोड़ करके एक पूरा सर्कल बना लेंगे। ठीक है, अभी एक और प्रैक्टिस करते हैं तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। मेक अ होल यूजिंग 1/12, 1/4 एंड 1/2। ठीक है, यानी हाफ, क्वार्टर और 1/12 का यूज करके हमें एक सर्कल बनाना होगा या फिर कोई भी होल बनाना होगा। हम सर्कल इजीली मिल जा रहा है हमें क्योंकि हमारे किट में है, इसीलिए हम सर्कल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कोई और भी यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आगे एग्जांपल दिया होगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम चूज करेंगे इसे। क्यों? क्योंकि इसमें एक हाफ हमारे पहले से दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो एक हाफ हमें यूज करना है। देखो, एक हाफ, एक क्वार्टर और 1/12, इन तीनों का यूज करके हमें एक सर्कल बनाना है। देखो, जो हमारे पास सर्कल है उसमें से हाफ है, और हाफ का भी अगर हाफ कर दें यानी इस सेंटर से हम इसको एक इक्वल डिवाइड कर दें तो ये 1/4 हो जाएगा। सो हाफ हमारे पास आ गया, 1 पटर आ गया। अब हम बात करते हैं 1/12 का। तो आप देखो, 1/12 अगर हम 3 टाइम्स ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है सर? जरा चलो हम चेक करते हैं इसे। सो जैसा कि मैंने बताया, डिनोमिनेटर में 12 इक्वल होगा तो हम सो लिख लेंगे और ऊपर वाले को ऐड कर लेंगे, 1, 2 एंड 3। अब इसे डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो। सो 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12। देखो 1/4 आ गया। इट मीन्स 1/4 कब आया? जब 1/12 को हम 3 टाइम्स ऐड करेंगे। इट मीन्स इस क्वार्टर को ही हमें 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। ये हुआ फर्स्ट इक्वल पार्ट में और ये हो गया सेकेंड। देखो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। सो ये हमारा हाफ हो गया, ये 1/4 हो गया और ये बन गए 3 1/12, जिसे मिला करके एक क्वार्टर बनता है और ये हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, मेक अ होल यूजिंग एनी 5 पीस ऑफ द सेम साइड। ऑफ द सेम साइड बोला है ना? तो हमारे स्ट्राइप्स में जो किट है उसमें पहले से दिया हुआ है 1/5 ये वाला। आप इसी को सिम टू से बना लोगे क्योंकि 1/5 के सेम स्ट्राइप्स हमें लेना है और 1/5 के यहाँ भी सेम स्ट्राइप्स है और ये मिल करके एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है ना? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। मेक अ होल यूजिंग एनी 7 पीसेस। कोई भी 7 पीस का यूज करके हमें एक फिर से एक होल बनाना है। यहाँ देखिए, ये 7 इक्वल पीसेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जहां पर हम 7 इक्वल पार्ट्स में एक सर्कल को डिस्ट्रीब्यूट करके हमने एक सर्कल कंप्लीट करी है। ठीक है, अब क्या करना है आपको? प्ले इन अ ग्रुप विद दिस किट। जो भी किट आपको दिए हुए हैं उसके हेल्प से फाइंड अदर इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन टू मेक अ होल। राइट और ड्रॉ योर फाइंडिंग्स। अब जो इस किट्स में दी हुई है उसके अलावा भी अगर आप कुछ इस्तेमाल करके एक सर्कल बना सकते हैं आप तो जरूर बनाइए, अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को दिखाइए, है ना? और अपने टीचर्स को भी दिखाइए। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अपने टीचर से आप हेल्प ले सकते हैं। मेकिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अब बनता कैसे है? पिछले कुछ एक्सरसाइज में, पिछले जो पेज नंबर है उसमें मैंने बता दिया था, लेकिन फिर भी इसमें अच्छे से और समझाया गया है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। समीर हैज शेडेड 1/3 ऑफ द फॉलोइंग फिगर। समीर जो है इन सारे फिगर में सिर्फ 1/3 ही फिगर को कलर किया है या शेड किया है। ही ड्रॉज हॉरिजेंटल लाइंस टू डिवाइड द शेप इनटू मोर इक्वल पार्ट्स। और उसने सिर्फ हॉरिजेंटल लाइन, ये हमारा वर्टिकल लाइन आता है और ये हॉरिजेंटल लाइन आता है। तो हॉरिजेंटल लाइन का यूज करके, ये वाला यूज करके समीर ने बहुत सारे इक्वल पार्ट किया है, लेकिन एक्चुअल में ये सारे जो है वो 1/3 ही शो हो रहे हैं। कैसे? तो देखो 1 2 3, इसमें कितने पार्ट हैं? 1 2 3, तो 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। जैसे आपका फुल मार्क्स मिलता है, फुल मार्क्स कितने का होता है? जो होता है वो नीचे लिखते हैं हम लोग, जो आपको टेस्ट में मिलता है, हमेशा टीचर्स देते हैं।
तो फुल मार्क्स हमेशा नीचे होता है, यानी जो जितने भी नंबर्स हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वो हम नीचे लिखेंगे, उसमें से कितनों को शेड किया गया यानी कितना मार्क्स आपको मिला है। देखो यहाँ पर एक शेड किया गया इसलिए यहाँ पर 1 आ गया। अब यहाँ पर टोटल 6 है तो 6 नीचे आ गया, इसमें से 2 को शेड किया गया है तो 2 ऊपर आ गया। अगेन इस ओरिएंटल लाइन को बढ़ा दिया गया है, यहाँ पे एक लाइन था यहाँ पे 2 लाइन हो गया, तो टोटल होंगे 9, तो 9 नीचे आ गया, उसमें से ये 3 स्ट्राइप जो है 1 2 3 ये यहाँ पर ऊपर आ गया। यहाँ पे टोटल अब 3 ओरिएंटल लाइन ड्रॉ करके इसको 12 बना दिया गया, 12 इक्वल पार्ट्स, तो हमें नीचे हो गया और उसमें से 1 2 3 और 4 पार्ट शेडेड है तो वो ऊपर आ जाएगा, है ना। अब ये तीनों जो है वो 1/3 ही है ऑब्वियसली, क्यों, ये देखो हमारा जो फिगर है वो सेम टू सेम है, तीनों के फिगर में कोई चेंजेस नहीं हुआ। जब फिगर में चेंजेस नहीं हुआ तो अब उसके जितने भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही कहलाएगा, है ना। भले ही वो फ्रैक्शन अलग हो लेकिन जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या पाएंगे कि वो 1/3 ही होगा। चलो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 2/6 है, अब इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, सो 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6 आ गया। इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, सो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। इसको डिवाइड करेंगे हम 4 से, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। तो देखो तीनों में हमारा जो फर्स्ट मेन फ्रैक्शन था वही आंसर आ रहा है सिंप्लीफाई करने के बाद। इसका मतलब ये जितने 2/6 3/9 और 4/12 थे वो सारे के सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है जो शेप है वो देखो इक्वल ही है, कोई चेंजेस नहीं आया है, बस उस शेप को, इस रेक्टेंगल को हमने क्या किया है इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ना। जैसे सपोज ये केक होता तो अगर 3 लोग आएंगे तो आप इसको खिलाओगे, अगर 6 लोग आ गए तो इसमें फिर से एक इक्वल काट करके आप 12 इसको 6 बना दोगे। अगर 9 लोग आ गए तो क्या करोगे, आप उसको और छोटे पीसेस करोगे लेकिन इक्वली करोगे। अगर 12 लोग आ गए आपके पार्टी में तो आप क्या करोगे, 12 इक्वल पार्ट उसको करोगे और इस छोटा छोटा पार्ट सबको बांट दोगे और इक्वली बांटोगे, है ना। वरना कोई बोलेगा कि ये देखो मुझे बुलाया भी है और इसको बड़ा इसको छोटा केक मुझे दिया जा रहा है ना। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रैक्शन का मतलब ही होता है इक्वल पार्ट में हम उसको करेंगे, अगर इक्वल पार्ट नहीं हुआ तो वो फ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। ही ऑब्जर्व एन इंटरेस्टिंग पैटर्न, इसमें एक इंटरेस्टिंग पैटर्न समीर ने ऑब्जर्व किया। क्या किया भाई, से दैट 1/3 2/6 3/9 एंड 4/12 सो द सेम शेडेड रीजन, जो रीजन था जो शेडेड पार्ट था वो सेम ही था बट उसको छोटे छोटे टुकड़ों में हर बार बांट दिया गया, है ना, और उसके लिए नए फ्रैक्शन बनाए गए। लेकिन सारे के सारे वो क्या है, वी यूज द वर्ड इक्विवेलेंट, उसके लिए हम इक्विवेलेंट यूज कर सकते हैं क्योंकि सारे जो हैं वो मेन 1/3 के ही एक्चुअल पार्ट थे। इंडिकेटिंग द सेम पार्ट ऑफ अ होल विथ डिफरेंट नेम, नेम भले ही अलग हो लेकिन वो सेम पार्ट ही होगा। डिवाइड द होल्स गिवन बिलो इनटू मोर इक्वल पार्ट्स एंड फाइंड फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 1/3, राइट देम इन द बॉक्स बिलो द इमेज। अब आपको इसमें से फिर से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने हैं और इसके फ्रैक्शन को लिखने हैं, लेकिन वो सारे के सारे 1/3 के ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगे। चलो देखते हैं कैसे करेंगे हम। यहाँ पे देखो मैक्सिमम यहाँ पे 3 लाइन ड्रॉ की गई है, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हम क्या करेंगे 4 हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, है ना। 4 हमें 4 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने होंगे वो भी इक्वल, 1 2 3 इक्वल होने चाहिए, है ना। मैं यहाँ पर पेन से कर पा रहा हूँ इसलिए नहीं हो पा रहा शायद, कट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा आपको। सो देखो 1 2 3 और 1 2 3 4 5, सो 5 3 जा 15, तो यहाँ पे फ्रैक्शन क्या बनेगा 15 और उसमें से कितने पार्ट शेडेड है 1 2 3 4 5। जब आप इसको डिवाइड करोगे 5 के टेबल से तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 और ये 1/3 का ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। अब यहाँ पे 4 हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हम क्या करेंगे 5 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे वो भी इक्वल, याद रखिएगा 1 2 3 4 एंड 5। अब देखो 1 2 3 यहाँ पे 3 हुआ
और 1 2 3 4 5 6। अब पता है बॉक्स को हम काउंट करने के लिए करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 3 जा 18। सो 18 कहाँ आएगा, फुल मार्क्स है यानी फुल बॉक्स है इक्वल, तो 18 ऊपर आ जाएगा, उसमें से नीचे आएगा, उसमें से कितने पार्ट शेडेड है, सो 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट। और जब आप इसको 6 के टेबल से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1/3। अगेन यहाँ पर हमने 5 लाइन ड्रॉ की हैं, अब छोटे छोटे 6 लाइन ड्रॉ करने होंगे। 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। और फिर 1 2 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे देखो 2 3 4 5 6 और 7। सो 7 3 जा 21, यहाँ पे आएगा 21। अब कितने पार्ट शेडेड हैं, सो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यहाँ पे आएगा 7। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 1/3। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखो हमने और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसका बना दिया। हमारे पास 2/6 3/9 और 4/6 तो था ही, साथ में और आ गया 5/15 6/18 और 7/21। ये भी जो है 1/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही है। डू यू सी एनी पैटर्न इन ऑल द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दैट यू फाउंड? आपने कोई पैटर्न इसमें देखा? और पैटर्न क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है एक एक इंक्रीज कर रही है, और हॉरिजॉन्टल लाइन इंक्रीज करने से जो पैटर्न में जो बॉक्सेस हैं उसका जो शेडेड पार्ट तो सेम है, बट उसका फ्रैक्शन जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और इक्वली बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब 1/3 2/6 3/9 4/12 हमने और जो जो लिखा है वो हम लिख लेते हैं एक बार। देखो 5/15, देन 6/18, देन 7/21। देखो 1 2 3 4 5 6 7 पैटर्न बढ़ता जा रहा है, तो नेक्स्ट क्या होगा, 8 होगा और ये 9 होगा। अब यहाँ पे देखो 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12, यानी ये ट्री का टेबल नीचे आ रहा है और ऊपर सीरियल नंबर आ रहे हैं। ठीक है, ये एक पैटर्न बन रहा है। तो इस टाइप के पैटर्न जब बने तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हाउ डू यू नो व्हेन अ फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू अनदर? आप कैसे जानोगे कि एक फ्रैक्शन जो है वो दूसरे का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? तो अभी जैसे मैंने बताया था आपको, मैंने डिफिनेशन में जब दिखाया था उसमें एक वर्ड था क्या, व्हेन सिंप्लीफाई। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, जब हम सेम नंबर से दोनों को डिवाइड करेंगे और हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर आएगा, यानी 1/3 अगर यह इसका स्टार्टिंग में है और 1/3 ही सब में आ रहे हैं, तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, है ना। जैसा कि मैंने देखो इसमें भी दिखाया था। अब देखो इसको 5 के टेबल से आप डिवाइड करोगे तो ये देखो 1/3 बन जाएगा। इसको 6 के टेबल से डिवाइड करोगे तो देखो ये 1/3 बन जाएगा, और ये 7 के टेबल से डिवाइड करोगे तो भी 1/3 बन जाएगा। तो जब भी हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या पाएंगे कि जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था हमें वही मिल जा रहा है, तो वो होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। द बिलो पिक्चर शोज 2/5 ऑफ अ होल। नीचे देखो ये 2/5 दिखा रहा है। अच्छा, फाइंड द डिफरेंट फ्रैक्शन दैट आर इक्विवेलेंट टू 2/5 एंड राइट योर फ्रैक्शन बिलो ईच इमेज। अब एक करके दिया हुआ है यहाँ पर देखो 2/5 यानी 1 2 3 4 5, टोटल इक्वल पार्ट्स कितने हैं, 5 हैं। उसमें से शेडेड पार्ट कितना है, सो 1 और 2, तो देखो यहाँ पे 2/5 रहेगा। अब हम कोई भी इसी सेम फिगर को जितने भी इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उससे जो फ्रैक्शन बनेगा वो सारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। ठीक है, जैसे देखो हमने क्या किया, एक यहाँ पर वो तो ओरिजेंटल लाइन इसके पहले हमने किया था, यहाँ पर वर्टिकल लाइन जो है वो ड्रॉ हो रही है। तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ होते ही ये दो पार्ट में बन गया, तो 5 का डबल हो जाएगा 10, और कितने पार्ट शेड हो गए, 1 2 3 एंड 4। सो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब जैसे
1 हॉरिजॉन्टल लाइन है, हम क्या करेंगे इसमें 2 हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देंगे, वो भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये रहा। सो अब 5 5 10 और 5 15, यहाँ पे आ जाएगा 15। उसमें से शेडेड पार्ट कितना है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ जाएगा 6। अगेन 2 हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद कितना डालेंगे हम, वेरी गुड, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन। 1 इक्वल होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, है ना। मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से इसलिए, बट अगर मेरे पास पेंसिल वगैरह तो मैं इक्वली डिवाइड करता हूँ उसको स्केल से मेजर करके। सब देखो 5 5 10 5 15 और 5 20, तो हमें यहाँ पर 20 लिख लेना होगा। कैसे किया, आप ऐसे से काउंट कर लो, और नहीं तो सिंपल सा है, 1 2 3 4, ऊपर 4 है और नीचे 2 3 4 5 है, नीचे 5 है। अब 5 4 जा 20, देखो 20 आ गया। ये नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, 20 है। उसमें से शेडेड पार्ट कितना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट जो है वो शेड्यूल है। अब जैसा कि इसमें क्वेश्चन बताया था कि कैसे हमें पता चलेगा कि फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू अनदर फ्रैक्शन, तो अब इसको सिंप्लीफाई करो, है ना। 2 से डिवाइड करो आप इसको। सो 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, देखो सेम नंबर आ गया। अगेन इसको भी आप 3 से करो। सो 3 2 जा 6, और 3 से ही इसी को डिवाइड करेंगे 15 को, तो 3 5 जा 15। अगेन 2/5 आ गया। यहाँ पर आप 4 से करो। सो 4 से अगर डिवाइड करेंगे हम तो 4 2 जा 8, और 4 के टेबल में 20 जो है वो 5 टाइम्स में आता। देखो तीनों केसेस में हमारे पास ओरिजिनल नंबर 2/5 आ जा रहा है जब हम इसको सेम नंबर से ऊपर और नीचे डिवाइड कर रहे हैं। अब जो हमने यहाँ पे बनाया है वो यहाँ पे हम लिख लेंगे। देखो 2/5 है, 4/10 है, देन 6/15, देन 8/20। अब आगे क्या होगा, तो आगे हम इससे पकड़ लेंगे। तो 5 के टेबल में 50 कितने टाइम्स में आता है, 10 टाइम्स में, है ना। जब 10 से नीचे मल्टीप्लाई हुआ तो 10 से ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, है ना। क्योंकि जैसे हम डिवाइड कर रहे हैं तो एक नंबर से दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, वैसे एक नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई भी करेंगे, है ना। सो नीचे हमने क्या पाया कि 5 के टेबल में 50 जो है वो 10 टाइम्स में आता है, और इसी 10 को हम 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख लेंगे। सो 10 2 जा 20, ऊपर आंसर आएगा 20, ठीक है। अगेन 5 के टेबल में 10 कितने टाइम्स में, सो 20 टाइम्स में, और 20 को 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 40, और ये हमारा कंप्लीट हो गया। क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सेम नंबर से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई करता है ना। सो 4 2 जा 8 एंड 5 4 जा 20, जैसे एक हमें मिल गया। अब यहाँ पर 2/5 है, नीचे 50 है, इट मीन्स कि 10 से मल्टीप्लाई हुआ है। जब यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई हुआ है नीचे, तो हम ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 10 जा 20 यहाँ पे लिख लिया, और 5 10 जा 50 पहले से यहाँ पर है, वैसे ही हम इसको भी किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, देयर में बी मोर देन वन आंसर, एक से ज्यादा आंसर हो सकता है। इसका मतलब जरूरी नहीं कि आपका फ्रेंड का जो आंसर होगा वही आपका ही आंसर होगा, बट आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी फ्रैक्शन आप बनाए वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो हम एक काम करते हैं, ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 4 1 जा 4, और 7 4 जा 28, ये बन गया हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। आप 4 के बदले 5 6 7 8 वॉट एवर इट इज यू कैन multiply and get the answer. Again 2/3, it means you have to multiply both denominator and numerator with the same number. So if we are multiplying by 5, so we have to multiply both by 5. So 5 2s are 10 and 5 3s are 15. This 10/15 is a equivalent fraction of 2/3. 3/5 you can multiply with any number. So I'm multiplying it by 10. So 3 times the 30 or 5 times the 50. Okay. 4/3, any number that you want. 7 3s are 21,
and 7 4 are 28. So these are the equivalent fraction of these numbers. Now put a tick against the fraction that are equivalent. जो equivalent है उसी को आपको टिक करना है. 2/3 and 3/4 इक्विवेलेंट है? पता नहीं, है ना. अब देखो यहाँ पर एक दूसरे का इक्विवेलेंट होना चाहिए. सो 2 के टेबल में 3 ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, है ना. यहाँ पर देख लेते हैं 2 से, क्योंकि ये 4 है तो हम 2 को 4 बनाते हैं. 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4 है और 6 2 12 है. इट मीन्स ये जो सी नंबर है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ना. यहाँ पे 3/5 है तो 3/5 को 6 बनाते हैं. 3 को 6 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. जब 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किए तो 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे. अब मल्टीप्लाई करके देखो 3 2 जा 6 है, 5 2 जा 10 है. इट मीन्स ये बी नंबर भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. अब 1 को 6 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर और नीचे. 6 1 जा 6 ऊपर है बट 6 3 जा 18 होगा. इट मीन्स यहाँ पर ये नहीं है. वैसे ही ये 2 को 3 नहीं बना सकते हम, तो ये तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए हैं. इट मीन्स बी और सी जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. अब थर्ड नंबर, फिल इन द बॉक्सेस सच दैट द फ्रैक्शन बिकम इक्विवेलेंट. अब हमें इन चारों को भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है. देखो 5 के टेबल में 10 कितने टाइम्स में आता है? 2 टाइम्स में. सो हमें ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा. सो 5 2 जा 10 यहाँ पे हो है और 2 2 जा 4. ये हो गया आंसर. 4 के टेबल में 8 कितने टाइम्स में आता है? 2 टाइम्स में. तो ऊपर जब 2 से मल्टीप्लाई किए सो हमें नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. 4 2 जा 8 एंड 7 2 जा 14. 4 के टेबल में 16 कितने टाइम्स में आता है? 4 टाइम्स में. तो नीचे जब मल्टीप्लाई हुआ 4 से तो ऊपर भी 4 से. 4 3 जा 12. 5 के टेबल में 25 कितने टाइम्स में आता है? 5 टाइम्स में. तो जब ऊपर 5 से मल्टीप्लाई होकर आंसर आया है तो हमें नीचे भी मल्टीप्लाई करके सेम नंबर से आंसर आना होता है. 9 5 जा 45. यहाँ पे आ जाएगा 45. होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से. कंपेयरिंग फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर. तो अब हमें कंपेयर करना है जिसमें डिनोमिनेटर हमारा सेम हो. इसका मतलब जो नीचे वाले फ्रैक्शन होते हैं, सपोज 6/18 है तो ये हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर और 6 हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर. उसको कंपेयर करते हैं. तो ये पहले हम चलते हैं थोड़ा सा किट पे, हमारे फ्रैक्शन किट पे, जहाँ पे मैं आपको अच्छे से थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट दे सकूं. तो मैं यहाँ पे आपको जो डिनोमिनेटर जब सेम होगा, है ना, डिनोमिनेटर जब सेम होगा उस कंडीशन में, है ना, अगर आप कुछ आइटम ले लेते हैं तो कितना बचता है, इस टॉपिक को हम थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं. ठीक है. सपोज ये एक सर्कल है, उसके कितने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं? 2 ना. इसका मतलब जो फ्रैक्शन बना वो हाफ का बना, ये वाला. अब सपोज आपने ये खा लिया तो कितना बचा? तो देखो 2 में से 1 आपने खा लिया तो कितना बचा? ऑब्वियसली 1 बचा. इट मीन्स दिस वन इज 1/2. नहीं समझ में आया? नेक्स्ट में समझते हैं. एक सर्कल के 3 इक्वल पार्ट हुए हैं. कितने इक्वल पार्ट हुए हैं? 3. 1 2 एंड 3. उसमें से ये ग्रीन पार्ट, आप सपोज आपने ये केक है और इस केक का 1/3 आपने खा लिया तो कितना बचा? तो देखो 3 में से आपने कितना खा लिया? 1. इट मीन्स 2/3 अभी आपका बचा हुआ है. आया समझ में? नहीं आया? नेक्स्ट समझते हैं. 1/4. एक सर्कल का यानी एक केक है, उसका 1/4 आपने खा लिया तो टोटल पार्ट कितने हैं? 4. 1 2 3 और 4. 4 में से आपने 1 खा लिया. इट मीन्स 4 में से 1 आपने खा लिया तो कितना बचा? 3. इट मीन्स पूरे फ्रैक्शन में कितना बचा हुआ है? तो पूरे सर्कल का 3/4 अभी बचा हुआ है जो आपने नहीं खाया है. इट मीन्स ये वाले 1 2 एंड 3. 1/5 के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हुआ है, उसमें से आपने 1/5 खा लिया तो कितना बचा? तो 5 में से 1 खा लिया तो कितना बचा? 4. इट मीन्स 4/5 अभी बचा हुआ है. 1 2 3 4 बचा हुआ है ये 4. कितने? आउट ऑफ 5. ठीक है. और एक आपने 1/5 आपने खा लिया.
यहाँ पर कंपेयरिंग फ्रैक्शन सेम डिनोमिनेटर, अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसी से रिलेटेड है, तो हम चलिए इसको देखते हैं। शेवी एंड शामी डिवाइडेड अ पीस ऑफ चिक्की बिटवीन देमसेल्व्स। ये जो चिक्की है ना, इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। डिवाइडेड अ पीस ऑफ चिक्की। शेवी एट 1/3। अब टोटल कितने हैं? तो 3 है। 3 में से शेवी जो है वो 1 खा गई। शामी एट द रेस्ट। अगर आप फ्रैक्शन यहाँ पे नहीं दिया होता तो जो अभी मैंने बताया उससे आप शामी का निकाल सकते थे। शामी एट द रेस्ट, और जो बचा है वो शामी खा गई। अब मुझे बताओ, ये तो शेवी खा गई है ना, शामी कितना खाई होगी? तो ऑब्वियसली 3 में से 1 पार्ट जो है वो शेवी खा गए, तो जो शामी है वो 2 पार्ट खाएगी। कितने में से? 3 में से। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हु एट मोर। अब कौन ज्यादा खाया? तो चूंकि ये 3 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, उसमें से 1 पार्ट जो है वो सिर्फ शेवी खाई है, तो ऑब्वियसली शावी जो है वो 2 खाई है, तो शामी क्या होगा? ग्रेटर हो जाएगा। शामी ने ज्यादा खाया है। 2 पीस ऑफ 1/3 आर मोर देन 1 पीस ऑफ 1/3। सो शामी एट मोर, इसलिए शामी जो है जो 2/3 है वो इट इज ग्रेटर देन 1/3। ठीक है। कब? जब कोई भी एक सामान होगा, जैसे यहाँ पे चिक्की है, उसका 3 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तब उस केस में जो सबसे ज्यादा खाया होगा, यानी जितने भी जो पार्ट खाए होंगे वो ज्यादा खाएगा, और जो कम पार्ट खाए वो कम खाए होंगे, है ना। जैसे ये सिर्फ 1 खाई है, इसका मतलब ये कम खाई, और ये 2 खा गई, इसलिए इसका मतलब ये ज्यादा खा गई। अब इससे रिलेटेड कुछ सम से वो हम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और द लर्निंग ज़ोन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।